हिंदू धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। इसे मां गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित है। इस कथा में देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की रोचक और रोमांचक घटनाएं शामिल हैं। आज हम इस पवित्र कथा को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि गंगा नदी का आगमन कैसे हुआ और इसके पीछे क्या सच्चाई और रहस्य छिपे हैं। गंगा नदी को हमारे शास्त्रों में स्वर्ग की नदी के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर्ग में गंगा नदी को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। यह कथा बताती है कि गंगा स्वर्ग में भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई थी और यह वहां की सभी देवताओं के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। गंगा का प्रवाह स्वर्ग के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरता था और यह सभी के लिए जीवनदायिनी थी। गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन राजा भागीरथ की कठोर तपस्या और संकल्प का परिणाम है। यह कथा त्रेता युग की है, जब राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा खो गया और उसे ढूंढते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि की ध्यानावस्था में विघ्न डालने के कारण उन्होंने अपने नेत्रों से 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राजा सगर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। राजा सगर के बाद उनके पुत्र अंशुमान और पौत्र दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंततः राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा धरती पर अवतरित होगी, लेकिन उसकी वेगवती धारा को संभालने के लिए भगवान शिव का सहारा लेना होगा। ब्रह्मा जी की सलाह पर भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा की धारा को अपने जटाओं में समाहित कर लिया। इससे गंगा का वेग कम हो गया और वह शांतिपूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हो गई। गंगा के पृथ्वी पर आने के बाद भी भागीरथ की यात्रा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने गंगा को अपने पूर्वजों के भस्म स्थल तक मार्गदर्शन किया। भागीरथ की गाड़ी के पीछे पीछे गंगा की धारा प्रवाहित होती रही और अंततः वह स्थान आया जहां उनके पूर्वजों का भस्म पड़ा हुआ था। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ और वो स्वर्गलोक में चले गए। गंगा का पृथ्वी पर आगमन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा को पाप नाशिनी माना जाता है और इसका जल पवित्र और शुद्धिकारी होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। गंगा के तट पर कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी आदि, जहां लोग गंगा के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। गंगा नदी के साथ कई रहस्यमय कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि गंगा के जल में विशेष प्रकार की औषधीय गुण होते हैं जो इसके जल को सदा शुद्ध और पवित्र बनाए रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं जो जल को शुद्ध रखते हैं। इसके अलावा गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है और इसमें दिव्य गुण होते हैं। वर्तमान समय में गंगा नदी कई पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। बढ़ते प्रदूषण और अवैध निर्माण के कारण गंगा का पवित्र जल दूषित हो रहा है। सरकार और समाजसेवी संगठनों द्वारा गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने में अपना योगदान दें। गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है जो हमें तपस्या, संकल्प और भक्ति की महत्ता सिखाती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि हमारी पवित्र नदियों का संरक्षण और स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। मां गंगा के बिना हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें गंगा की पवित्रता और महत्ता को समझते हुए इसे सदैव स्वच्छ और अविरल बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारी पुरानी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और हमें उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। गंगा के इस दिव्य कथा को जानने और समझने के बाद हम सभी के मन में गंगा के प्रति श्रद्धा और आदर और भी बढ़ जाएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।